सबसे पहले तो ये जो जजेस पर दबाव का मामला है, ये जरा बता दीजिए क्या है, ये दबाव है नहीं है? क्योंकि आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि कोई दबाव ही नहीं है। देखें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि दबाव नहीं है, वो तो दबाव के बेनिफिशरी हैं, तो वो तो कभी नहीं कहेंगे कि दबाव है। जहाँ तक दबाव है कि नहीं है, मेरे ख्याल से इस मुल्क के बच्चे को अब पता है कि इस मुल्क की अदालतों पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, और अदालतें उसका कितना दबाव डाल रहे हैं, दबाव का कितना उसका वो इफेक्ट पड़ा है उनके ऊपर, वो भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं। एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हुई है, पहली मरतबा के 2 बेंचेस बने हैं और 2 जजेस की पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लीक होने के मामले पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई हैं। ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है आपके? यार देखें, पहले बात सुने, ये स्टार्ट होती है बात, सबसे पहले रिज़ाइन देते हैं लाहौर हाई कोर्ट के एक जज शाहिद जमील साहब। उन्होंने इकबाल का शेर भी लिखा था, मफहूम समझे तो समझ आ जाएगी क्यों रिज़ाइन किया था। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का लेटर आता है। फिर उसके बाद आपने देखा एक कैंपेन स्टार्ट होती है 2 जजेस के खिलाफ, जस्टिस कियानी, जस्टिस बाबर के खिलाफ। फिर उस ख़ास मखसूस किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं उनके तहत व्हाट्सएप मैसेज लीक किए जाते हैं, सारा कुछ किया जाता है, एक ही तरह के मैसेजेस आते हैं। फिर आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब का मैसेज आ जाता है। अब इस सारी चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करें तो इसका मकसद क्या है? अब जुडिशरी पे दबाव डालने का आपका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने मुल्क के जुडिशल प्रोसेस में इंटरफेयर करके उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी मासूम को आपने सज़ा दिलवानी है। और वो मासूम को ना, इस वक्त वो जो अडयाला जेल का रिहायशी है वक्ती तौर पे, जिसको आपने वहाँ पे नाहक बंद करके रखा हुआ है, टारगेट ये है कि मेरिट पे केस कुछ ना बने, लेकिन जजेस को दबाव में डाल के, जिस तरह सारा आप देखें ट्रायल हुआ, वो क्या ट्रायल था? वो बेहुदा था, वो मजाक किया इन्होंने मुल्क के जुडिशल प्रोसेस के साथ कि आपने जेल के बंद कमरों में अंधेरे के अंदर मीडिया को एक्सेस नहीं है, पब्लिक को एक्सेस नहीं है, आपने वहाँ पे सारे प्रोसीजर, बुनियादी हकूक को बाईपास करके एक ट्रायल किया, कन्विक्शन सिक्योर की, पूरी रियासत की मशीनरी लगा के, और उसका नतीजा क्या निकला? वो जब अपील पे केसेस सुने जाते हैं तो उनका मजाक उड़ता है। अब वो मजाक उड़ रहा है तो वो उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा जिन लोगों ने वो सजा दिलवाई। अब वो मजाक उड़ रहा है तो उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि क्यों अगले शख्स को उसके बुनियादी हकूक जो है उसके बहाल करने की अदालतें कोशिश कर रही हैं। फाइनली इन जजेस ने भी देखा 8 फरवरी को इस मुल्क की अवाम कहाँ खड़ी है। जब क्योंकि देखें, जुडिशरी पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी के बगैर नहीं चल सकती, उनको भी पता है अवाम कहाँ खड़ी है, अवाम देख रही है। कानून और आइन के मुताबिक ही चलेंगे। देख ना, कानून और आइन पे चल रही है नहीं चल रही, ये किसने अल्टीमेटली जज करना है? आपकी अवाम ने करना है। अगर जुडिशरी आइन को बाईपास करेगी, कानून को बाईपास करेगी, तो अवाम की नज़रों में गिर जाए तो फिर रेलेवेंट नहीं रहती, आपका पूरा इदारा बिल्कुल आपके डिसफंक्शनल हो जाता है अवाम की नज़र में। तो हर शख्स को जो इस मुल्क की बड़ी कुर्सी पर बैठा है उसको अवाम की एक्सेप्टेंस चाहिए। तो जजेस ने भी देखा कि हमने देखना है अवाम कहाँ खड़ी है, और हम अगर आइन और कानून के साथ खड़े होंगे तो अवाम भी हमें अप्रिशिएट करेगी। तो जजेस ने भी फाइनली डिसाइड कर लिया, ये जो एक डर का एक माहौल बना दिया गया है अदारों को मफलूज करने का, हमें भी इससे बाहर आने की जरूरत है। तो उन्होंने फिर बड़ी अच्छी बात उन्होंने दिखाया। देखें, इसमें हम ये नहीं कह रहे हमें फेवर दे अदालत, हम ये नहीं कह रहे जी हमारे लिए खास हमें कोई कानून में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें या हमारे लिए खास तशरीह करें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं आप इंडिपेंडेंटली फैसले करें बगैर किसी दबाव के। अब उन्होंने करने शुरू किए हैं, तो अब देखें उसके साथ उनके बाद क्या हुआ, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। लेकिन हम खड़े हैं जजेस के साथ। देखें, यही जजेस, मैं हमेशा कहता हूं, कल को कोई और पार्टी भी मुसीबत में होगी ना, तो यही जजेस जो खड़े हैं वो उनके साथ खड़े होंगे। इस वजह से हमें इंडिपेंडेंट जजेस के लिए, बाबर सत्तार साहब जैसे जजेस के लिए हमेशा उनको सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, उनको किसी पार्टी के साथ। आप अभी बात कर रहे थे बानी चेयरमैन अडयाला के रिहायशी की। आज एक बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में कि वो एक नायब तरमीम वाले केस में वो फरीक हैं, तो ऐसे में कोई शख्स अपने वकील के जरिए भी उसका अपीयर होना काफ़ी समझा जा सकता है, या उनका खुद इन पर्सन मौजूद होना या वीडियो लिंक के जरिए होना, जैसे कि अब इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए से जो है वो पेशी को यकीनी बनाया जा रहा है या अपना मौक़िफ़ देने के लिए। परसों देखें, जब भी कोई शख्स कोई केस फाइल करता है, अगर वो क्रिमिनल केस ना हो जिसमें तो एक अक्यूज्ड की हाजिरी जरूरी होती है ना, वो तो एक लॉ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कोई सिविल केस होता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस होता है, कोई हाई कोर्ट की रिट पिटीशन होती है, सुप्रीम की कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन होती है, सुप्रीम कोर्ट की, तो हाँ आपके पास बिल्कुल आपका राइट होता है, आप जाके उस केस में पार्टिसिपेट करें, आप उसको देखें, जाके वहां पे बैठे अपने काउंसिल के साथ, या इवन आप खुद भी आर्ग्यू कर सकते हैं केस, आपके पास राइट होता है, आप पिटिशनर इन पर्सन हो सकते हैं। और खान साहब ने इस पर अपना नोट लिख के दिया है कि इस केस
केस पे मैं खुद आके आर्ग्यू करना चाहता हूँ, तो दैट इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 9 एक्सेस टू। और अगर वो उनसे कहा जाए कि आप अपने वकील के जरिए अपीयर हो जाएं, काफी है। देखें, वो तो अदालत फैसला जो करेगी, जाहिर बात है हम इख्तलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन मानना तो पड़ेगा। लेकिन वीडियो लिंक के जरिए हो गया है, लेकिन मेरा इंसाफ का तकाजा ये है कि उनको बिल्कुल कोर्ट बुलाया जाए, उनको आने दिया, उनको अपॉर्चुनिटी बिल्कुल देनी चाहिए, वो कोर्ट आए। और अगर वो कोर्ट नहीं, कोई इशू वो कहते हैं मजबूरी है, तो फिर एटलीस्ट उनको वीडियो लिंक के जरिए उनको, जिस तरह कोर्ट ने खुद कहा, देखें ओपन जस्टिस का ज़माना है, ये पुराने ज़माने की अदालतें नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है, यूट्यूब पे आपके सारे जुडिशरी के सारे केसेस आपको नज़र आते हैं। तो इस वजह से हमें जमहूरियत के अंदर इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, बिल्कुल उनको उनका राइट है और उनको वो मिलना चाहिए कि वो आके कोर्ट में पार्टिसिपेट करें प्रोसीडिंग्स में। सही। अच्छा ऐसा ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ ट्राइब्यूनल्स के लिए जजेस के नाम दिए, इलेक्शन कमीशन ने उसको नोटिफाई नहीं किया। क्या ये इख्तियार किसी भी अदालत के चीफ जस्टिस का है कि वो जो नाम चाहें दे दें और उसको कोई इंटरवीन नहीं कर सकता, या ये सवाबदीदी इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है कि वो चाहे तो उनको नोटिफाई करें या चाहे तो और नाम मांग लें? देखिए, इलेक्शन कमीशन, पहली बात बता दूं, इन केसेस में पार्टी है। जो इलेक्शन पिटिशंस ट्रिब्यूनल्स में फाइल हो रही हैं, दे आर पार्टी इन दिस प्रोसीडिंग्स के उनसे हम लोग अग्रीव्ड हैं। फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अग्रीव्ड हैं। अगर एक शख्स में अग्रीव्ड हूं तो उसकी मर्जी का जज तो पॉइंट नहीं होना चाहिए, नेचुरल जस्टिस है, प्रिंसिपल है। साथ ही साथ अब कानून पे आ जाते हैं। देखिए, इन्होंने लेटर लिखा इनिशियली, जो पिछले चीफ जस्टिस थे मवीर भट्टी साहब, कि हमें 9 जजेस चाहिए। ठीक है जी। अब 300 पिटिशंस हैं, 300, ठीक है जी, और वो सिविल कोर्ट के ट्रायल की तरह चलेंगी। उन्होंने उस पर 2 जजेस के नाम भेजे। फिर उसके बाद जब नए चीफ जस्टिस है, उन्होंने उसी लेटर की कंटिन्यूएशन में उनको 7 और जजेस भी भेज दिए। ठीक है, सो इन्होंने 9 मांगे, इनको 9 मिल गए लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। अब यहां पे इलेक्शन कमीशन ने 2 जजेस को नोटिफाई किया, एक मुल्तान में और एक लाहौर में जी। बाकी 7 जजेस नोटिफाई नहीं हो रहे। अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई पावर नहीं है कि वो सिलेक्ट करेगा जी ये मुझे ज़्यादा पसंद है, ये मुझे कम पसंद है, मैं इसको चूज करूंगा। अगर आपके 9 नाम मांगे, आपको 9 नाम मिले हैं, तो यू आर बाउंड अंडर द लॉ कि आप उसको नोटिफाई करें। अगर वो आप नहीं करें नोटिफाई, दैट मीन्स कि या तो कोई बदनीति का एलिमेंट है, या कुछ चीज़ है जो आप छुपा रहे हैं, या आप नहीं चाह रहे हैं जजेस अपॉइंट हो। अगर वो आप लिस्ट देखें जजेस की, आप अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च भी करते हैं, लाहौर में काम करते रहे, दे आर कॉम्पिटेंट जजेस, बड़े बोल्ड जजेस हैं, जैसे शाहिद करीम साहब हैं, अनवार हुसैन साहब है, आसिम हफीज साहब हैं। ये लाहौर हाई कोर्ट के, इनको लोग कहते हैं ये हीरे जजेस हैं, क्योंकि बड़े बोल्ड जजेस हैं। आप देख लें, मुशर्रफ साहब को फांसी की सजा किसने दी थी? जैसे शाहिद करीम ही थे ना। तो इस तरह से बड़े बड़े फैसले करने वाले जजेस हैं, तो बड़े बोल्ड जजेस हैं। तो बोल्ड जजेस पता है आपको आजकल सबकी वो अब चलिए गले की हड्डी बने हुए ना बोल्ड जजेस। इलेक्शन कमीशन ये नहीं मानता, ऑर्डर फर्ज कीजिए, ये ट्राइब्यूनल्स में नहीं मानता, तो अब इसका अगला मरहला क्या होगा? क्या लाहौर हाई कोर्ट इस पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स लॉन्च कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला आएगा? और आएगा तो कौन आएगा? कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स तो तब होती हैं जब कोई जुडिशियल ऑर्डर पास हो, उसकी वॉयलेशन हो। इसमें तो उन्होंने लेटर की थी, लेकिन इसमें अगर आप एक, शायद आपको जहन में आपके नहीं आ रहा, जो सलमान कमराजा साहब ने एक पिटिशन फाइल की हुई है जी, इसी इशू के ऊपर कि 9 जजेस अपॉइंट होने चाहिए थे। तो अगर उसमें वो जैसे शाहिद करीम ही सुन रहे हैं, अगर वो उसमें ऑर्डर आ जाता है कि आप 9 अपॉइंट करें, तो इलेक्शन नहीं, 9 का तो मसला नहीं है। मसला तो जजेस का है कि कौन से 9 होंगे। नहीं, देखें, 9 इलेक्शन कमीशन को पहली बात है, मेरे ख्याल से 15 जज तो चाहिए, 300 पिटिशन हैं। ठीक है, अगर चाहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड ना हो, टाइम पे फैसले हो जाएं। अगर इनको 9 से भी, इनको मुझे समझ 9 भी इनको चाहिए, इनको 2 जजेस चाहिए, मतलब 10 साल बाद डिसाइड करने, 20 साल बाद डिसाइड। मेरा सवाल यह है कि अब इलेक्शन कमीशन फर्स्ट कीजिए, उन्हें नोटिफाई नहीं करता, तो अगला लेवल क्या होगा? ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा? नहीं, इलेक्शन कमीशन अभी, अगर पहले तो किसी अग्रीव्ड पार्टी को, जैसे हम हैं फॉर इंस्टेंस, अगर वो नहीं अपॉइंट करे जजेस, तो हमें कोर्ट जाना चाहिए। ऑलरेडी आपको कोर्ट जाना चाहिए। हाँ, सलमान राजा साहब गए हुए हैं। ठीक है। अब अगर उसी केस पे फैसला आ जाता है कि नहीं जी, 9 जजेस जो हमने लिस्ट भेजी है लाहौर हाई कोर्ट ने, यू हैव टू नोटिफाई देम अंडर द लॉ। आपके इधर उधर नहीं कर सकते, पिक चूज नहीं कर सकते अपनी ख्वाहिश के मुताबिक या किसी और की ख्वाहिश के मुताबिक। ठीक है जी। अगर जजमेंट आ जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन इज बाउंड कि उन्होंने वो नोटिफाई करने हैं। अगर नहीं करते, देन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स आपकी होंगी।